आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा की हिंदी की वर्कशीट, जिसका पाठ का नाम है नादान दोस्त, और आज हम उसका भाग 6 पढ़ने जा रहे हैं। हमारी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक का नंबर है 13 और आज की तारीख है 10 नवंबर। आपको याद है हम पढ़ रहे थे श्यामा और केशव, दो भाई बहन हैं, उनकी एक कहानी, जिसमें वो कार्निस पर चिड़िया के रखे हुए अंडों के बारे में चिंता करते हैं और फिर उनकी सुरक्षा के लिए कुछ काम करते हैं। तो चलो उसी कहानी को अब आगे पढ़ते हैं। 4 बजे यकायक, यकायक मतलब एकदम अचानक से, श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। किवाड़ मतलब दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, यानी कि देखने लगी। टोकरी का पता न था। आपको याद है उन्होंने टोकरी लगाई थी अंडों के ऊपर ताकि उन पर छाया आती रहे, तो वहां टोकरी दिखाई नहीं दे रही थी और संयोग से उसकी नजर नीचे गई, नीचे मतलब जमीन पर गई, और वह उल्टे पांव यानी कि वापिस दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है। केशव फटाफट से उठकर बाहर आता है और देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। इसका मतलब ये कि अंडे ऊपर से गिरकर नीचे आ गए और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। आपको पता होगा अंडे के अंदर द्रव होता है, यानी कुछ चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है, वो उससे निकलकर बाहर आ गया। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी कि वो बहुत घबरा गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर मतलब बहुत ही दुख भरे स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। इस पर श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव गुस्से में कहता है, तेरे सर में मतलब तेरे सिर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकला है। उजला उजला मतलब चमकता हुआ सा पानी दिखाई दे रहा है। उजला का मतलब होता है साफ या फिर सफेद रंग का। पानी निकला है तो उसके अंदर से सफेद सफेद पानी निकलता है, तो इसलिए वो बोलता है उजला उजला पानी निकला है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो केशव क्या कहता है? केशव कहता है अंडे फूट गए हैं। अंडों में से जो सफेद रंग का पानी निकला है वही 2-4 दिन के बाद बच्चे बनता। इसका मतलब बच्चे बनने से पहले ही अंडे फूट गए हैं। तो चलो आगे देखते हैं और प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, केशव घबराकर उठा, और घबराकर के नीचे रेखांकित किया गया है, एक रेखा खींची गई है। वहीं पर श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, गिड़गिड़ाकर के नीचे भी रेखा खींची गई है और बनाकर को भी बिल्कुल इसी तरह से रेखांकित किया गया है। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, ऊपर लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्द यानी कि जिनके नीचे रेखा खींची गई है वो सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। यानी कि एक क्रिया विशेषण जिसका नाम है रीतिवाचक, ये उस तरह की क्रिया विशेषण है क्योंकि यह बताते हैं उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे हुई। उसमें लिखा है ना, उठने, कहने और बोलने से पहले घबराकर उठा, गिड़गिड़ाकर कहा, बनाकर बोला। तो उससे पहले शब्द हैं जिनमें कर लगा हुआ है। ये देखिए, घबराकर उठा, कर शब्द लगा है। गिड़गिड़ाकर कहा, बनाकर कहा, कर शब्द लगा है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई? बात यह हुई कि कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। और अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो अब हमें भी ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें क्रिया से पहले कर वाला शब्द आता है। तो चलो 2 वाक्य मैंने आपके लिए यहाँ बनाए हैं। आपका मन हो तो आप और भी ऐसे वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। वह छत पर चढ़कर बोला, देखिए कर से पहले चढ़ और चढ़कर बोला। उसने मिठाई छीनकर खाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है,
अब इसमें मैंने शब्द और आपकी शब्द ये दोनों ही सर्वनाम हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बात बताई गई है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने शब्द का प्रयोग श्यामा ने अपने लिए किया है और आपकी शब्द का प्रयोग उसने अपनी माता के लिए किया है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह के सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इन्होंने हमें बताया है कि नीचे वाक्य दिए गए हैं और तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचनी है। तीनों प्रकार के मतलब एक जो अपने लिए प्रयोग किया गया है, दूसरा जो सामने वाले के लिए प्रयोग किया गया है जो सुन रहा है, और तीसरा किसी और के लिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इसमें सर्वनाम कई जगह पर आया है, जैसे मैं अपने लिए इस्तेमाल किया है, क्या आप सामने वाले को बोल रहा है जो सुन रहा है, मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह यहाँ पर और भी शब्द थे। उनकी ओर चला आ रहा था, उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, उन्होंने देखा। तो ये जितने भी शब्द के नीचे मैंने अभी लाइन खींची है यानी रेखा खींची है, ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब आगे इन्होंने कहा है, सोचकर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुल गई। श्यामा की अचानक आंख इसलिए खुल गई कि हो सकता है कि अंडे गिरे हों, उसकी आवाज हुई हो और श्यामा की आंख उसी आवाज से खुली हो। तो इसका उत्तर है यह। तो ये थी आज की अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वर्कशीट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।